जय माता दी। हाय माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके लव, करियर और फाइनेंस में क्या होने वाला है अगले 1 वीक। क्या क्या होगा चेंजेस आपके जीवन में। ये वीडियो टाइमलेस रहेगी, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी ये आपसे मिलेगी तब भी, जब भी ये आपको मिलेगी तब तब भी ये आपसे रेजोनेट करेगी ये। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आप लें, बाद बाकी का जाने दें औरों के लिए। तो हम लेंगे कुछ कार्ड्स एंड देखेंगे कि हम 6 कार्ड लेते हैं या देखते हैं कितना कार्ड आता है। तो सबसे पहले मैं लव रीडिंग कर रही हूँ एंड लव रीडिंग में 3 कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपने माइंड में फाइट कर रहे हैं। आपका माइंड थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा धोखा दे रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कम्युनिकेट करें कि ना करें। लव रिलेशनशिप में आप डिस्टेंस पे आप रह सकते हैं या आप डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड होने का है, बट आप नहीं हो पा रहे। आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, साथ ही साथ आपने दूसरों के भी हथियार को डलवाया है अपने सामने। मतलब कह सकते हैं कि प्यार है बट आप एक्सेप्ट करने से डरते हैं। थोड़ा सा आपको डर लगता है क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में बहुत सारे धोखे खाए हैं। आप बहुत विजिलेंट हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को लेकर के, अपने दिल को लेकर के बहुत ज़्यादा आप सिक्योरिटी चाहते हैं और इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि 5 नंबर आया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है कि आप कंप्लीट होना चाहते हैं। आपकी ये मनसा है कि आप कंप्लीट होना चाहते हैं, आप फुलफिल होना चाहते हैं, आप लव चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा है। और हो सकता है कि 9 डेज के अंदर या 9 मंथ में या 9 वीक के अंदर कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो जो आपको स्टेबल कर दे, पूरे तरीके से आपको चेंज कर दे। आप पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे बैठे होंगे। हो सकता है कि आप बैकग्राउंड में हैं, अभी पर्दे के पीछे हैं उस साइड जहां पर आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सॉर्ट आउट कैसे करें। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, वो सारी जिज्ञासाएं जरूर दूर होंगी। ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द दूर होने वाली है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके लव लाइफ में ना कुछ हो सकता है कि पास्ट के कुछ लोग हैं, कुछ प्रेजेंट के लोग हैं। यहाँ 3 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। 3 लोग, 3 पार्टी हो सकती है, 3 सिचुएशन हो सकती है कि 3 सिचुएशन में आप फंस गए हैं। मतलब लव ट्रायंगल हो सकता है या 3 लोग हो सकते हैं जिसमें एक इंसान है जो देख रहे हैं आप, ये बेंच के ऊपर खड़ा है, बाकी 2 लोग नीचे हैं। तो 3 लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके एक्स बैक आ सकते हैं, मतलब सामने आ सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं। कोई ऐसा रिश्ता जो दम तोड़ने वाला था वो स्टार्ट हो सकता है, या फिर कुछ नया स्पार्क भी हो सकता है, कोई नया इंटरप्रेन्योर हो सकता है, मतलब कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। किसी के बीच डील हो सकती है, किसी के बीच सौदा हो सकता है, किसी के साथ मतलब पार्टनरशिप में कमिटमेंट भी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पर सॉर्ड्स भी आया है, पेंटिकल्स भी आया है और कप्स भी आया है, वैंड नहीं आया है। ठीक है, तो जब 3 कार्ड्स आते हैं और ये तीनों कार्ड माइनर अरकाना के कार्ड है डे, तो देखिए यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट भी है और रिश्ता को पक्का भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिल डरा हुआ भी है। स्टेप लेने से डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय मैं देख रही हूँ कप्स की एनर्जी है। तो आप फील जरूर होंगे, अपने दिल की जरूर सुनेंगे, जो आपका हार्ट बोलेगा वो जरूर करेंगे, क्योंकि हार्ट आपको कंप्लीट करेगा। तो ये थी लव रिलेशनशिप में जो भी है लव सिचुएशन। इस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके लव लाइफ में तो वो चीजें चेंज होने वाली है, वो मैं देख रही हूँ। अब हम देखते हैं कि लव हो गया, अब करियर में आपके साथ क्या होने वाला है। लव हो गया, करियर में आप क्या चीजें मतलब अचीव करने वाले हो।
हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। करियर में क्या होने वाला है मुझे जस्ट बताइए। मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या चेंजेस आने वाला है और करियर में क्या चेंजेस आने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सी, मैं 3 कार्ड्स यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं गाइस। आप सोचिए, ये दोनों कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं और एक है एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। मतलब मेजर अरकाना के कार्ड, सबसे पहला जो मेजर अरकाना का कार्ड है द स्टार। आप तो स्टार बन ही गए, मतलब कि करियर में एकदम बहुत तेजी से आपका ऊंचाई चढ़ने वाले हैं। अगर आपके करियर में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, अगर करियर में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी, ग्रोथ नहीं था, या आप कहीं रुक गए थे, ठीक है, तो उस जैसे कोई पानी रुक जाता है ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में फ्लो आ रहा है। वाओ, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जीवन में ना बहुत जल्दी धन के नए नए मार्ग खुलने वाले हैं। आप कोई प्लॉट ले सकते हैं, आप कोई फ्लैट ले सकते हैं, आप कोई पैसा के रिगार्डिंग कोई धन के नए मार्ग खुल रहे, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई गोल्ड खरीद सकता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नया रास्ता खुलने वाला है आपके जीवन में। मतलब करियर में भी, आपके करियर में मतलब बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे। एंड द हैंग्ड मैन ये बताता है कि करियर आपका जो भी होगा ना, उसमें आप अपने दिमाग का बहुत यूज करोगे। और दिमाग भी कैसा, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना आगे बढ़ाएंगे कि अब आप ऐसा करो। अब आपके जीवन में ना, मतलब आप अपनी ना बुद्धि का बहुत प्रयोग करने वाले हो, ज्ञान का। जो ज्ञान आपको मिला है, जो ज्ञान आपने आज तक सीखा है, उसका आप बहुत तेजी से यूज करोगे। जो आप नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप स्टक थे, वो चीजें 12 साल से आप स्टक थे, 12 महीनों से आप कंटिन्यूअस स्टक चल रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, मतलब आपको डर लग रहा था, तो वो बूस्ट होने वाले हैं। आपका डर पे आपको विजय मिलने वाली है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो यहाँ डर के आगे जीत आपको मिलेगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप अपने पुराने, मतलब आप ना ऐसे, आपकी जो पोजीशन है, जो आपको होना चाहिए, मतलब लाइफ के आप उस पीक पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां पर आप लंबे टाइम से चाह रहे थे। या कहते हैं ना कि किसी भी इंसान का एक करियर में एक ऐसा समय आता है जहां पर हम उस चीज को अचीव करते हैं। मतलब पूरे जीवन हम जो नहीं अचीव कर पाए, वो उस चीज को अचीव करने का टाइम आ गया, मतलब उस तरीके का पीक पॉइंट आपके करियर में। पीक पॉइंट मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ऑथोरिटी, कोई ऐसा पोस्ट आपको मिल सकता है जहां पर आप ना एक नया, कहते हैं ना कि एक नया डेजिग्नेशन मिलने वाला है आपको, कि आपका एक नया नाम होगा आपके टेबल पे, एक नया नाम के साथ आप ये हो, मतलब आपको कोई पोस्ट मिलने वाला है कि आप ये हो, आप मैनेजर हो, आप मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जहां पर आप, मतलब आपका कोई नाम जुड़ने वाला है, मतलब आपका कोई नाम के साथ कुछ डेजिग्नेशन जुड़ने वाला है, ये मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में चेंज होगा, और ये चेंज है ना आपके मेहनत का नतीजा है। एक कार्ड और इसके पीछे देखेंगे तो मेहनत का नतीजा है, अच्छे कर्मों का फल आपके जीवन में आने वाला है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि देखिए पेंटिकल्स बहुत है, और मैंने करियर ही बोला था। और करियर मतलब पैसा, फाइनेंस, बहुत सारा धन, माता लक्ष्मी की अपार कृपा कि माता लक्ष्मी आए और मुझे बस बरसा दे, पैसे पैसे पैसे, धन से मतलब भर दे। तो वही चीजें हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं साक्षात खड़ी हो गई हैं आकर आपके साथ। तो एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब माता लक्ष्मी आ गई हैं, भगवान का साक्षात अधिपत्य है आपके जीवन में, जिससे कि वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी ला रहे, ग्रोथ ला रहे, सक्सेस ला रहे, बहुत सारा धन ला रहे हैं। आप हो सकता है कि अपने पूरे खानदान में मतलब बहुत कुछ अचीव कर लो। ये चीजें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। लाइक ये चीजें ना मुझे महसूस हो रही है। अगर देखा जाए तो आपने जो मेहनत किया है आज तक, जितना आपने लगन से, जो डेडिकेशन से आपने इतना कुछ किया है, आपने इतना कुछ किया है अपने करियर को अचीव करने के लिए, तो मिलना ही था। और वही चीज आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ। द स्टार का कार्ड, आप एक स्टार सीड हो, आप स्टार बनोगे। आगे आने वाले समय में लोग आपको देखकर कहीं ना कहीं खुश होंगे, या कहीं ना कहीं प्राउड फील करेंगे। आप अपने फैमिली को प्राउड फील करवाओगे, आप खुद प्राउड फील करोगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमें वो चीज जरूर मिला जो हमें चाहिए था, या आप सेटिस्फाइड, मतलब मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहोगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग है। तो ये थी करियर को लेकर।
और अब देख लेते हैं फाइनेंस स्थिति कैसी रहेगी आपकी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी मेरे व्यूअर्स की। प्लीज बताइए डिवाइन जय मां काली, मेरे व्यूअर्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, फाइनेंशियल कंडीशन की तो वाव वाव, डेथ। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, द मून की एनर्जी आई है। 3 लोग हैं जो एकदम पॉलिटिक्स खेल रहे थे। 3 तरफ से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके फाइनेंस को बांधने के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, आपके फाइनेंस को बांधा जा रहा है बार 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 बार, अगेन एंड अगेन। 4-4 की एनर्जी, 4-4 की एनर्जी है। आपको ना, आप ना बहुत एफर्ट लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि हम नए तरीके से ये काम करें, वो बिजनेस करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, ये करें, यहाँ से पैसा सेव कर ले, लेकिन आपका हो नहीं पा रहा। पैसा आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, फाइनेंस की स्थिति लोग बिगाड़ रहे हैं आपकी। आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन लेना चाह रहा है, क्योंकि बार बार लोग ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी को या आपके काम को या आपके जो भी बिजनेस है उसको बंधन कराने के लिए। गाइस देख रहे हैं आप, मतलब ये मैं एक एक कार्ड ऊपर का उठा रही हूँ और देखिए बॉटम की एनर्जी यहाँ पर कोई 3 लोग हैं, क्योंकि 3-3 का बहुत आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 महिलाएं हो सकती है, 3 पुरुष हो सकते हैं, 3 कुछ भी हो सकता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, ये आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके मैरिड लाइफ से, आपके ससुराल पक्ष से जुड़े हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत पीठ में छुरा भोंक रहे, खंजर भोंक रहे आपको बार बार। मतलब ऐसे लोग जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, इनको पता है कि आपकी क्या, मतलब आप क्या क्या कर सकते हो, आप में कितनी काबिलियत है, या आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना धन है, आप क्या कहाँ क्या इन्वेस्ट करके रखे हो। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी गुप्त बातों को जानते हैं, मतलब आपके सीक्रेट जानते हैं, आपकी मिस्ट्री जानते हैं। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं घात पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं आपको ना ब्लैक मैजिक करके ये आपके धन को बांध रहे, ताकि आप नया कुछ ना कर सको। या तो आप अपना प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा करने वाले थे जहां पर आपकी चीजों को डबल करने का आप सोच रहे थे, क्योंकि 4-4 का कार्ड आया। कुछ तो डबल होने वाला था, आप बहुत दिमाग से चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना चीजों को बांध दिया गया, आपका रुक गया। हो सकता है 4 महीना से या 4 वीक से, 4 वीक से ना बहुत आप बहुत एड़ी चोटी लगा रहे हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज ब्लैक मैजिक हुआ है। 3 तरफ से लोगों ने कुछ बहुत बड़ा रिचुअल्स किया है, थ्रो किया है, डेथ की एनर्जी में डालना चाहते हैं, आपके बंधन कर दिया है आपके पूरे चीजों पर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम आप तो बता देती, कर दिया तो आप उपाय नहीं बताती हैं। देखिए उपाय ना आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसके ऊपर कौन सा बंधन है, अब किसके ऊपर बहुत बड़ी वाली कोई समस्या हो गई, किसके ऊपर क्या है। फिर भी एक इन जनरल मैं उपाय आपको अगर बताऊं तो, अगर आप मेरी माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं अक्सर ऐसी बातें बताते रहती हूँ, तो आप वहाँ जुड़ेंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ से भी हेल्प मिले। अब अगर आपके फाइनेंस में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बार बार आपको फाइनेंशियली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो आप ना बहुत कुछ कर सकते हैं। मंदिर से लेकर, देखिए पहली बात तो आप अलग अलग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भगवान को मानते हैं, डिटी को मानते हैं। अगर मैं माँ की भक्त हूँ और माँ से रिलेटेड कुछ बात बता देती हूँ तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पर्सनली अगर आप पूछा लेते हैं तो पर्सनली तौर पे हम बता सकते हैं कि आपकी क्या, मतलब आपके चीजों में किस चीज का मतलब बंधन है। तो पितृ दोष है, या फिर आपको इस तरीके का ब्लैक मैजिक से किसी ने ऑफिस में बंधन कर दिया, आपके पैसे का या आपके बिजनेस का या आपके दुकान में कुछ ऐसा कर दिया है। तो अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे रेमेडीज होते हैं अलग अलग, इसीलिए मैं ना बता नहीं पाती हूँ रेमेडीज बहुत बार। और बहुत बार जब मन करता है या जब ऐसा लगता है स्पेसिफिक तो मैं बता ही देती हूँ, चुकती तो नहीं हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं ना, उन पे वो सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, सभी बहुत 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 पैसा आए, सबके पास बहुत सारा धन आए और वो सभी खुश रहे अपने फैमिली के साथ। हर वो चीज़ अपने जीवन में अचीव करे, हर वो चीज़ उनको मिले जो मतलब चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए। मैं ये ऐसा चाहती हूँ दिल से आप सभी के लिए। तो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आज की रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखने में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि आप टैरोट सीखकर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं, या आप अपने जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें क्या डिसीजंस ले। बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी ऐसी कंडीशन है जो बहुत, वो कहते नहीं है, फर्स्ट में शुरुआती दौर में आते तो कुछ बताते नहीं है, लेकिन उनके जीवन में इतना कुछ है कि वो बता रहे हैं, उनको जरूरत है उस चीज से, सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो
ऐसे सिचुएशन को जहाँ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो ऐसे सिचुएशन को भी आप, अगर आप टैरोट सीखे रहते हैं या आप अलाइन हो जाते हैं या आप में इतना है कि आप टैरोट के ज़रिए मतलब आप ना डिसीजंस ले सकते हैं, तो इतना तो हम अपने, जो भी मेरे क्लाइंट आते हैं सीखने के लिए, उनको तो हम इतना ज़रूर बना देते हैं कि वो अपने डिसीजंस बाकी चीज़ों को सोच परख के मतलब देख कर चीज़ों को फैसले लें, जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, हर हर महादेव।